चाहते हैं आपकी राय और आपके बारे में। पर कहते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत तो ऑफ कोर्स ऑनेस्टी से होती है और बाय द नेम ऑफ द डिवाइन होता है। आपके ब्यूटीफुल फाउंडिंग का नाम ही त्रिशूलन है। तो 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद मैं आपको हमारे सारे क्रू से मिलवाऊंगी, हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद हमारे वीडियो बाइट्स होंगे। बट शुरुआत में प्लीज तमन्ना 2 शब्द आपसे। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीवन। आपके सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अभी इस बार साहिल का सिंगिंग का फर्स्ट एल्बम है जिसमें उसने खुद सिंगिंग किया हुआ है। लास्ट एल्बम में सिर्फ वॉज लाइक अ आर्टिस्ट, दिस टाइम ही इज परफॉर्मिंग एज अ सिंगर। सो आपके सबके वेल विशेस उसके साथ में हो और मेरी तारीफ तो मैं खुद नहीं करूँगी, होप कि अगले साल में आप मेरी तारीफ करने शुरू करो। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। Thank you, darling. Thank you so much. I don't know, लग नहीं रहा है, you just absolutely, you know, you just grown out of teen, but लग नहीं रहा है कि कभी आपको प्यार और मोहब्बत हुई है। But ये दर्द कहाँ से आया है यार? Friends in the media भी जाना चाहेंगे, हम भी आपसे पूछना चाहेंगे। But you are amazing. Your vocals, your look, your appearance, and your overall appeal. Let's give it up. So that तालियां हो जाए इनके लिए। So Sahil, I know हम मीडिया तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, but दिल धक धक कर रहा है। How does it feel? Normally I have a lot of words to tell, but today I think that I've told everything through this song, and it's just something close to my heart that I'm going to share. Wow. So I'm just happy that the song is releasing, and thank you for giving me this chance. Thank you to my lovely crew and my director as well as my lyricist for writing this amazing song for me and to actually share what I feel. So yeah, amazing. Yeah. And before I invite my writer and director, मैं जयेश तन्ना जी को बधाई देना चाहूँगी। ढेर सारी बधाइयाँ हो आपको सर, and सुआची जय श्री कृष्ण सर, and बहुत बहुत बधाई हो। And today is absolutely Sahil's day. So ladies and gentlemen, I want you to be here with us. And before I invite our very lovely Miss Environment खूबसूरत हमारी queen, I want to invite my writer and director. Well, ladies and gentlemen, it's time for us to invite Suraj Kuthe, our writer. Not in real life. Well, ladies and gentlemen, let's really welcome yet another guy, Gaurav, here with us, who's also featured in the album. So, इस album में feature किया है साहिल ने, Vaishnavi ne, and Gaurav ne, but of course Sahil has also sung the song. So it's extremely a beautiful emotional moment for us. Is there anyone else from the crew? कोई यहाँ पर है crew से? Okay, so मैं चाहूँगी, we're gonna have the media bites after we take a look at the song, but 2 शब्द फिर से आप चारों से सुनना चाहेंगे. So I'm going to start with our lady. इनसे करवाना? हाँ जी. Music composer हैं, lyricist हैं, please आ जाएं. Yeah, very young, and your name is Tejas. We welcome you, Tejas. Oh my God, सारी की सारी team is absolutely dynamic, very young, looking forward to a great beginning. और शुरुआत भी किससे हुई? The #1 music channel with T Series. Thank you to Bhushan Kumar sir for making this happen and for the grand release of Akela. तो सबसे पहले किससे बात कर? साहिल जो कहेंगे। साहिल सबसे पहले कौन बात करेंगे इन तीनों में से? कैप्टन ऑफ द शिप ने बात की है। मैंने ऐसे नहीं कि कैप्टन ऑफ द शिप को मैं भूल गई हूँ, शी इज द कैप्टन, उनसे मैंने बात कर ली है। सो राइटर डायरेक्टर से, जिन्होंने ऐसा दर्द वाला गाना लिखा और जिन्होंने साहिल को एब्सोल्युटली वर्ड समझा और ये समझा कि साहिल इस गाने के लिए बिल्कुल राइट पर्सन हो सकता है एज अ सिंगर एंड एज अ स्टार। एक्टर तो आप दिखते ही हो साहिल, बट सिंगर तो हमें देखने का ये टैलेंट पहली बार मिला है क्योंकि एज एन एक्टर वी सीन यू। ऑलराइट, सो प्लीज अ फ्यू वर्ड्स अबाउट सूरज, कैन वी हियर फ्रॉम यू? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये सॉन्ग जब मेरे पास आया था सबसे पहले, तो जो लिरिसिस्ट है तेजस,
और जो कंपोज़र है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये गाने को कंपोज किया था, ताकि जब वो गाना सुने तो ऐसा लगे कि ये वाह, इस पर कुछ तो बन सकता है और बहुत दर्दनाक बन सकता है, जिससे लोगों की फीलिंग्स को जिनका कुछ हुआ है, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनको वो फेज से गुजरे हैं, उनको कहीं ना कहीं पे वो अपने से कनेक्ट हो सकता है, ऐसा गाना मुझे लगा। और साहिल जो है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब ऐसा कहते हैं कि लव सॉन्ग्स में लव सीन्स बहुत इजी होते हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स जहाँ पे रोना होता है, जहाँ पे आंखों से आंसू निकालना होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और साहिल ने वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया स्क्रीन पे। उसे ग्लिसरीन भी डालना पड़ा था तो काफ़ी अच्छा हुआ। बाकी तमन्ना जी ने काफ़ी, उनका तो सपोर्ट रहता ही है, वैष्णवी थी, वैष्णवी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और बाकी ओवरऑल पूरी जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो आज टी सीरीज पे लॉन्च होके जो कनेक्शन से मुझे लिरिक्स आए, सो आई रोट इट डाउन, एंड दैट टाइम मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये गाने के लिए मिलेगा। एंड वो बोलते हैं कि डेस्टिनी होता है, बट मेरी सॉन्ग्स की लिस्ट में जो मेरे बहुत दिल के करीब, तो ऑब्वियसली सब सॉन्ग्स के दिल के करीब होते हैं, बट एक अलग सॉन्ग था, एक बहुत डीप थॉट वाला सॉन्ग था, एंड वो इस टाइप से रिलीज़ हुआ, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मुझसे ज़्यादा वो गाना इसको इतने करीब लगा, एंड वो लिटरली उसने इतने मन पे लिया कि वो मुझे हर टाइम जब भी कॉल करता था मुझे, हाय अकेला कैसा है। सो आई नो कि उसके लिए, मतलब हर एक क्रू के लिए वो गाना बहुत ज़्यादा करीब है, एंड यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे कोई आर्ट सामने वाला कोई भी पर्सन है इतने दिल से उसको प्रेजेंट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो थैंक यू एवरीवन, मम्मी पापा, गॉड, एवरी क्रू, त्रिशूल टेलीविजन फॉर गिविंग दिस। हाँ, सो जिसका भी ब्रेकअप इधर हुआ है, ऑब्वियसली सबका ही होता है, सो जिसका भी हुआ है प्लीज़ ये गाना सुने, जी भर के रो, और उसके बाद गाना एंजॉय करो, और हाँ भूल भी जाओ उस चीज़ को, ज़्यादा मूव ऑन भी कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल, थैंक यू सूरज, थैंक यू मैम, एंड प्लीज़ गाना सुनिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Thank you, Tejas. That was so nice. Here's the first part what I said. Thank you. Well, the first part remains a secret. Secret, okay. I wish I could have said something else, but my friends in the audience wouldn't let me buy it. So Okay. I'm just gonna. अच्छा, इसलिए they were like, when I said that now, they were like, ऐसे उनका reaction था, oh, so they know the Ras. क्या बात है, okay. Well, I would start with thank you for having here, and it was an amazing experience altogether to shoot with such a lovely crew. And when I got to know about the song, and when I heard the song, I would only say that at that point I could relate to it. So that was something I did not really tell them as well. Again, only some people know about it in my life. But then when I came on the shoot, we did this entire shoot in one day. Kudos to that. Wow. I was really confused whether we would be able to wrap it up in a day when we have such a long concept. But the way everything was directed by them, and the way Sahil also did the whole act, it was just amazing knowing that he's so young and that he's the one who has sung the song, and he's also going to be the one, featuring. I was stunned because I was very confused when the moment I came here. I was like, okay, I don't know what's happening, because I wasn't briefed enough about it. But the moment we started with it, I knew something, the best is going to come out of it. And the biggest surprise was, all this while, I guess this shoot was done on the month of August, if I'm right. Yeah. And it took a long while, and I had no clue what was happening. And one day I just woke up and Suraj calls me and he's like, congratulations, your first musical album is going to come on T-Series. Wow. And I was like, damn, okay, worth the wait. No matter how long we took, it was composed so beautifully, and it was the best experience I could say. And yeah, hoping for many more, and thank you so much for having me at the first place. And yeah, well, cutting it short,
a beautiful experience, I can say. Wow. Yeah. एंड बहुत खूबसूरती से दिल से आपने बात की। वैष्णवी, I'm going to request my both protagonists का फोटो अप हो जाए before we go ahead and watch the album. And friends from the media, एक बार आप एल्बम देखेंगे तो you'll have the questions, उसके बाद Q&A रखें अगर आप चाहें तो. So please, I'm going to thank my love. 4, 3, 2, 1. The grand unveiling, ladies and gentlemen. The poster of Akela. Congratulations. Trishulin Cinevision. T-Series presents Akela, the lovely project by Tamanna Tannaji, featuring and song singer, the very young and dynamic Sahil Jayesh Tanna, written and directed by Suraj Kutte. यहाँ पे देखिए, all of you. Featuring our Miss Environment Beauty Queen, Vaishnavi Shetty. Music composed by Tejas. And of course, the happiest person right now is Jayesh Tanasa for his son's beautiful debut album as a singer. And of course, he's featured earlier also, but featuring Sahil Tanna once again. And we have Navi, our director, here with us, and sir here with us. बहुत शुक्रिया. Thank you. त्रिशूलिन सिनेमा विजन के बारे में क्या है, किस तरह का प्रोजेक्ट आता है? त्रिशूलिन सिनेविजन्स ये ऐसी कंपनी जिसमें अभी तक एल्बम सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं और इसके आगे अभी शॉर्ट फिल्म्स होगी, फीचर फिल्म्स होगी. सो ये सिर्फ ओनली लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ इसमें यही प्रोडक्शन होगा, ओनली सॉन्ग्स होंगे. एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस त्रिशूलिन सिनेविजन्स. जो अकेला प्रोजेक्ट है उस बारे में बताइए कि जब ये प्रोजेक्ट आया, सॉन्ग्स आपके पास है तो क्या कुछ हुआ डिसीजन, बताइए. ओके, ये जो सॉन्ग है ये एक ब्रेकअप सॉन्ग है. अब यहाँ पे इस तरह से है कि छोटे जो बच्चे रहते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको प्यार हो जाता है कॉलेज गोइंग लाइफ में, और उसमें काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो उसकी वजह से उनके एग्ज़ाम्स ख़राब जाते हैं, फिर सुसाइड्स होते हैं, बहुत सारी उसमें मतलब ये एज जो होता है वो प्यार करने का नहीं होता है बट स्टिल हो जाता है. तब हमारा जो हीरो है हमने इस तरह से दिखाया कि वो भी इस सिचुएशन में गया, उसने स्मोकिंग स्टार्टेड की, मतलब वो जिस तरह से उसमें जा रहा था वहाँ से उसने खुद को संभाला एंड ही गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स और उसने नई शुरुआत की. ये हमने उसमें दिखाया है और ये हर एक जनरेशन के बच्चों को हम यही दिखाएंगे कि लाइफ डजंट एंड विथ वन ब्रेकअप. जैसे कि आमिर खान बोलता है कि बस ट्रेन और लड़की, उसी तरह से हम भी बोलते हैं कि एक ब्रेकअप के बाद रुको मत, अपनी लाइफ आगे शुरुआत करो. लाइफ इज मच मोर ब्यूटीफुल एंड मच मोर समथिंग देन दिस लव. साहिल ने भी ऐसे किया है, पहले तो अभिनय किए, उसके बाद साहिल को आपने चांस दिया गाने के लिए भी, तो कैसा रहा इनका? हाँ, साहिल का एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, दिस इज अ सीक्रेट कि उसका भी मतलब इसीलिए उसने शायद इस सॉन्ग में अच्छा परफॉर्म किया, उसने और वैष्णवी दोनों ने कि अंदर से फीलिंग्स आई उनकी और अंदर से फीलिंग्स आके इस गाने को उन्होंने चांद लगा दिए. डायरेक्टर साहब जानना चाहेंगे कि कैसा कुछ रहा सेट का माहौल और गाना जैसा आपने शूट कराया है, गाया है, वैसे ही देखने को मिल रहा है, बस सुकून है, तसल्ली है. नमस्ते, मेरा नाम सूरज कुटे है. अकेला ये जो म्यूज़िक वीडियो है ये टी सीरीज़ ने प्रेजेंट किया है और त्रिशूलिन सिनेविजन का ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट में मैं एज अ राइटर डायरेक्टर करके हूँ. ये प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात जो है कि ये म्यूज़िक वीडियो का एक जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि ये काफ़ी लोगों से कनेक्टेड है, ये यंग जनरेशन से कनेक्टेड है. और इसमें जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो है रिश्ता, जिसको रिलेशनशिप कहते हैं. तो आजकल के जनरेशन्स में देखा जाता है कि जैसे प्यार हो जाता है फिर ब्रेकअप हो जाता है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं वैसे रिलेशन्स बदले जाते हैं. और कभी इस लड़की के पीछे, कभी उस लड़की के पीछे, कभी पैसे के पीछे, कभी फेम के पीछे. रिश्ता जो है वो मतलब के लिए बनता है, रिश्ता जो है वो ज़रूरत के लिए बनता है.
और ये जो चीज़ें होती है, इसका जो नतीजा होता है कभी कभी, तो वो इस तरह से हो जाता है कि डिप्रेशंस में जाते हैं ब्रेकअप के बाद। यंग जनरेशन में जो टीनेजर्स होते हैं वो काफ़ी सारे उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिसऑर्डर्स होती है, इंसोम्निया होती है, पीयर प्रेशर्स में जाते हैं, उसके बाद में एनेक्सिटी होती है। तो ये सारी चीज़ों से, ये दौर से गुजरते वक्त जो तकलीफ़ें होती है, एट द लास्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुसाइड करने की नौबत आ जाती है। और जब मतलब बोलते हैं ना कि यार आजकल की यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं नहीं रहना चाहता अभी, मैं दुनिया छोड़ के चला जाता हूँ अभी, या चली जाती हूँ मैं। तो ऐसी सिचुएशंस आती है, ये नादानगी होती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन इमोशनल अत्याचार होके बहुत कुछ हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से मेरा कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। ये जो चीज़ है यहाँ पे लाइफ का एंड नहीं है। देखो, ईश्वर ने तुम्हें जन्म दिया है तो खुशी से रहने के लिए है। दुख में या गम में पड़े रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ज़िंदगी बर्बाद करना ये गलत बात है। तो मैं, किसी ने खूब कहा है कि ज़िंदगी हसीन है, ज़िंदगी से प्यार करो, तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। और मैं फ़िल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि सब फिल्म के जो हैंडसम यंग डैशिंग एक्टर जो है, जो हमारे हीरो है साहिल जी, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग फिल्में की है। बहुत रियलिस्टिक परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। लव सीन्स करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इमोशनल सीन्स के बारे में जब बात आती है, जब रोना होता है, दर्द दिखाना होता है स्क्रीन पे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन साहिल जी ने बहुत मेहनत की थी सारी चीज़ों के लिए और अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने स्क्रीन पे हमें देखने मिल रहा है। उसके बाद में साथ ही साथ वैष्णवी जी है। वैष्णवी जी ने बोलते हैं ना कि उनकी अदाओं की जो जादू है, उनकी खूबसूरती की, उन्होंने वो स्क्रीन पे दिखाया, आपने अभी देखी। तो वैष्णवी को कैसे आपने ऑन बोर्ड लाया, कुछ वैष्णवी जी का ऐसा था कि जो स्टोरी लाइन था ये सॉन्ग का, तो वो स्टोरी लाइन ऐसा था कि एक ग्लैमरस मॉडल दिखानी थी। और वैष्णवी को देख के आप देख सकते हो कि उससे बेहतर मुझे नहीं लगा कि कोई इसमें सूट हो सकता है। तो मैंने बोला चलो इसको कास्ट करते हैं। और शी वॉज परफेक्ट। उसने जो भी सीन्स दिए, जो ब्यूटिफिकेशन वीडियो को करने के लिए जो लगने वाला था, वो सारी चीज़ें उसमें थी और उस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि तेजस जो है, जिसने कंपोजिंग किया है, जिसने लिरिक्स लिखा है, काफ़ी अच्छा लिरिक्स है, काफ़ी दर्द भरा लिरिक्स है, जिसमें जब कंपोजिंग के साथ वो गाने में जब जुड़ा और वीडियो से जब वो जुड़ गया तो उसमें जान आ गई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस जो गाने को एक लास्ट में एक शायरी उसमें है। वो शायरी मेरे एक दोस्त थे गणराज मधु करके, उन्होंने वो शायरी लिखी है जिसने एक सकारात्मक मोड़ ये गाने को दिया है। तो मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा जो है उन्होंने शायरी दी। और मैं सबसे फाइनली जो तमन्ना जी है, जो जिनके सपोर्ट के वजह से एक प्रोड्यूसर का एक डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे यार तुम देखो सब जो भी है वो, तो मैं उनसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए एक पार्ट बनाया। सर गाना बहुत बेहतरीन है। अगर मैं गाने की बात करूँ तो मैं इसे 2 पार्ट में देखा हूँ। जब मैं साहिल को देखता हूँ तो साहिल सेट मोड में, जब कैमरा यहाँ आता है वैष्णव पे, एकदम स्माइल फेस एकदम हंसता हुआ। सर ये क्या प्लान था कि एक शेड मोड वाला फेस आएगा, एक स्माइलिंग वाला आएगा? सर एक्चुअली ये था कि जितने भी सीन्स वैष्णवी के, जो साहिल का जो जितने भी सीन्स थे, वो जो फेस था, वो जो पार्ट था, वो रियलिटी का था। और जो वैष्णवी के सीन्स थे वो फ्लैशबैक्स थे, मतलब वो उसे याद कर रहा है। तो वो सब वो अच्छे मोमेंट्स को, उसके हैप्पीनेस वाले जो भी जितने भी मोमेंट्स हैं, उसे वो रिकॉल कर रहा है, उसको याद कर रहा है और याद कर करके उसको और दर्द हो रहा है। तो ये दिखाना जो करना था, ये जो पोर्ट्रे करना था, तो ये पोर्ट्रे करने के लिए हमने 2 अलग अलग पार्ट्स बनाए थे। एक जो रियलिस्टिक पार्ट जिसमें साहिल को दुखी दिखाया गया है, और दूसरा जो जिसमें वैष्णवी के साथ जो उसमें हैप्पी मोमेंट्स हैं। मैं मैम के पास वापस आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि लोकेशन क्या थी, कहाँ ये शूट हुई, थोड़ा उस बारे में भी दो। ये लोकेशन कांदिवली में एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, वहाँ पे किया हुआ है। और दूसरा ये दाना पानी बीच पे हुआ है। मैं साहिल आपसे जानना चाहेंगे कितना एंजॉय किया इस सॉन्ग को? मैं ये सॉन्ग के बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है, क्योंकि ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सॉन्ग मैं बोल सकता हूँ कि 1 साल पहले, मेरे पहले शूट के बाद मैं
तेजस के साथ बैठा था और हम लोग बात कर रहे थे, तभी ये सॉन्ग मेरे दिमाग में आया एंड देन मैंने बोला कि ये सॉन्ग मैं गाऊंगा और तभी से ये सॉन्ग दिमाग में चल रहा है क्योंकि ये सॉन्ग एक मेरी लाइफ का पार्ट है। तो जब भी ये शूट कर रहा था तो जो खुशी मुझे हो रही थी वो मैं अभी भी बयान नहीं कर सकता। और ये जो मेरी कास्ट और क्रू मेंबर है वैष्णवी वगैरह, उनके साथ जो मज़ा आई, हम लोग हंसते खेलते कभी भी शूट करते हैं। हम लोगों ने कितनी मस्ती की किसी से भी पूछ लो शूट पे। सो उस टाइम जो फीलिंग्स थे और आज जो फीलिंग्स है वो सेम है। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मेरी आंखों में थोड़े आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि वो सॉन्ग रिलीज़ हुई है आज। हो सर मैं तो ये समझता हूँ ये सॉन्ग इसलिए भी बहुत बड़ा सॉन्ग है आपके लिए क्योंकि ये टी सीरीज़ पे आया हुआ है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। दूसरा ये आपका पहला सॉन्ग है जो टी सीरीज़ पे जा रहा है, पहला ही सॉन्ग टी सीरीज़ पे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ऑब्वियसली थैंक यू टू टी सीरीज़ की, उन्होंने मेरा ये सॉन्ग लिया और मुझे चांस है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको दिखाने का, क्योंकि ये सॉन्ग मेरे लिए मायने इसलिए रखता है कि जो लोग टूटे हैं और तो भी हम जैसे लोग जो टूट के चल रहे हैं वापस आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये गाना है। और टी सीरीज़ से और कोई बेहतर प्लेटफॉर्म है नहीं ये सब दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, सबसे ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी। वैष्णव जी क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? सो ये जो एंटायर एक्सपीरियंस था, एक वर्ड में बोलूँ तो होलसम था, बिकॉज इसमें सारे ही इमोशंस एक्सप्रेस थे। एज इन जो टाइटल है हम लोग का सॉन्ग का अकेला, द फर्स्ट टाइम आई हर्ड वो सॉन्ग में इतनी सारी चीज़ें बयां किए हुए थे। आई मीन आई विल टॉक मोस्टली इन इंग्लिश। That song expressed almost everything that I could feel at that point because जैसे ही अभी शुरुआत हो रही थी, the way the song was entirely directed, जैसे अभी सूरज उन्होंने भी explain किया कि there were two phases, one was the happy moments, the flashbacks and the other was the reality। and जिस तरीके से ये जो song end भी हुआ है with a positive note कि no matter what happens the life will go on and it must go on। that was something very thoughtful because आज के generation पे a lot of people in our age जो प्यार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। Of course प्यार is a very big emotion and it is something that you can feel deep inside, but then उसी में they forget that there's so much more to the life and that there's so much more that they could do in their career wise or their family। So ये जो entire song curate किया गया था in a way where कि this is something which is a part and parcel of your life। ये आना ही है, तुम्हारे साथ कभी ना कभी हार्ट ब्रेक हो या ये सब चीज़ें होती है, but how you get out of it, how you move ahead out of it, how even though the heart is so heavy, you still know that there's a long way to go। This I, with the help of the entire crew, could portray in this song was the best feeling I can say because ये मेरी first musical video है and right in T series was something I still am sinking in। मुझे अभी भी ऐसे कभी बिलीव नहीं होता कि ये T series में genuinely आ रहा है and now that it is out there I am really happy and a big thanks to everyone। I would especially want to call out all the names that are deep inside my heart। Tamanna ji, thank you so much for Tamanna ji and Suraj both, thank you so much for making like you guys saw the potential in me that I could be the right person। and Sahil, he made me so comfortable that I could give my best as a female male artist। and Tejas, the way you have written the entire song, you've composed the entire song was just to the point I can say, and my other crew is finally here। It was just the whole beautiful experience and yeah, looking forward for more, so thank you so much। साहिल जी थोड़ा और जानना चाहेंगे, पहले आपने गाने में अभिनय किया कि जब आप कुछ बयान नहीं कर सकते सो म्यूज़िक इटसेल्फ डिस्क्राइब्स एवरीथिंग। सो अगर मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कभी प्यार नहीं किया, बट स्टिल कि मुझे उस टाइम पे वो फील हुआ मैंने। और अगर गाने का देखा जाए सो इट्स इज़ अ ब्रेकअप सॉन्ग, बट अगर आप उस चीज़ में उस टाइम पे लड़की को अगर हटा के कोई भी दूसरी चीज़ आप अगर उधर रख रहे हो, माँ रख रहे हो या फिर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग भी रख रहे हो, सो यू कैन रिलेट विद दैट। वक्त नहीं था, बातें बहुत थी, कुछ तो बताना था तुझको। सो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट थिंग इज़ दैट कि उस टाइम पे जो मुझे फील हुआ मैंने वो लिखा एंड एक कनेक्शन रहता है। म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी कि वो हो जाती है एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना अच्छा कंपोजिशन, इतने अच्छे लिरिक्स सूझे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ साहिल,
बिकॉज ये गाने का कंपोजिशन इस तरीके से है कि वो एक टाइम पे बहुत ऊपर जाता है गाना, एक टाइम पे बहुत नीचे आता है टेक्निकली अगर बोला जाए तो। एंड उसने वो गाया बिकॉज फर्स्ट टाइम पे जब मुझे वो बोला कि वो मैं गाने वाला हूँ, सो मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि गाना इसको अच्छी बात है बट कैसे कर लेगा ये। बट उसने जिस तरीके से वो अडॉप्ट किया, मतलब बोलते ना कि पागलों के जैसा पीछे लगो और उसको अडॉप्ट किया उसने, और जिस तरीके से उसने गाया वो रखा सामने। सो आई एम शॉक कि यार इतना कोई किसी आर्ट को ले सकता है सीरियसली। सो अभी उसके भी कुछ बैक स्टोरीज रहेंगे ऑब्वियसली, बट उसने इतना सुपरबली डेवलप किया और उसने इतना सुपरबली सामने रखा कि सबको वो पसंद आ रहा है, इवन मुझे पसंद आ रहा है। एंड वो सिंगिंग में करियर भी कर सकता है और एक्टर तो ऑलरेडी है ही। सिर्फ इतना ही है कि भाई ब्रेकअप पे थोड़ा सा कम ध्यान दे। एंड वही चीज़ है कि उसने उतना अच्छा पोर्ट्रे किया। एंड सूरज हो, वैष्णवी जी हो, एंड मैम हो जिन्होंने चांस दिया हो। सो ये सब ये सर हो, ये सबका एफर्ट है कि ये गाना इतना अच्छे तरीके से बना और आ गया सबके सामने। सो वही है कि जिन्होंने भी अभी तक गाना नहीं देखा है और जो देखने वाले हैं वो प्लीज़ देखें और हमको सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहिए सर? जी भाई चलो, सॉरी फॉर लेटिंग प्लीज। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आ रहा है आवाज अभी? नहीं आ रहा है। यहाँ बाकी सब आ रहा है। बोलिए बोलिए सर। सॉरी फॉर लेट इन 3। एनीवेज मैं अभी जब ट्रैवल कर रहा था तब उतने मेरे को लिंक आ गया। मैं खुद का ही वीडियो देख रहा था, कंटिन्यू देख रहा है बोला उसमें, तो फिर मेरे को थोड़ी फ्लैशबैक्स आ रहे थे क्योंकि जब ये डायरेक्शन जो भी चालू था सूरज एकदम ऐसा इधर उधर देख रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज है। लेकिन जब भी कंपोजिशन देखा मुझे बोला कि ये बंदे ने हर एक चीज़ बड़ा पॉइंट टू पॉइंट पकड़ा है। मतलब मेरे को जो हाथ पकड़ना है या छोटी छोटी चीज़ें हैं उसने तभी मेरे को बहुत मतलब हेल्प किया, वो गाइडेंस दिया, थोड़ा ऐसा करना है वैसा करना है। मेरा 20 सेकेंड्स का मे भी रोल रहेगा लेकिन उसमें भी उसने जान डाली है ऐसा। थैंक्स टू तमन्ना मैम, थैंक्स टू सूरज, थैंक्स टू साहिल, वैष्णवी मैडम जो है, और मेन तो सॉन्ग इसने लिखा है वो बेहतर है। थैंक यू। फाइनली मैम आपसे जानना चाहेंगे